ईडी का एक्शन, 10 बड़े नेताओं से घंटों पूछताछ। चिदंबरम के बेटे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। ईडी के निशाने पर कई बड़े नेता आ गए हैं जिनसे घंटों पूछताछ हो रही है। और तो और छापा भी पड़ा है, करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। तो वहीं चिदंबरम के बेटे बुरी तरह फंस गए हैं। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और खोलेंगे कच्चा चिट्ठा इन बड़े नेताओं का कि कैसे ये इतना बड़ा घोटाला कर अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा करके ऐश मौज में जीते हैं। लेकिन कहावत है ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो पाई पाई का हिसाब किताब होता है। वो यहां बिल्कुल फिट बैठती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केसीसी बैंक के करोड़ों रुपए के ओटीएस घोटाले को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ कई नेता भी ईडी के निशाने पर हैं। ईडी पता लगा रही है कि किसके कहने पर बैंक अधिकारियों ने 24 करोड़ की छूट देकर बैंक को नुकसान पहुंचाया, यानी किस बड़े नेता ने। हालांकि इसमें कांग्रेस नेता का नाम भी आया है, क्योंकि ईडी की टीम मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में ईडी की जांच में बड़े खुलासे हो सकते हैं। केसीसी बैंक के करोड़ों घोटाले को लेकर ईडी ने अब राजनीतिक एंगल की भी पड़ताल शुरू कर दी है। बीते दिनों शिमला स्थित ईडी मुख्यालय में पालमपुर शाखा के मैनेजर से करीब 8 घंटे तक पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि मैनेजर ने स्वीकार किया है कि अप्रैल 2025 में कर्ज वसूली के लिए रवाना हुई बैंक टीम को एमडी के आदेश पर बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया था। इस खुलासे के बाद जांच का फोकस अब बैंक के शीर्ष प्रबंधन पर आ गया है। ईडी उन लिखित आदेशों की मूल प्रति जब्त करने की तैयारी में है जिनके आधार पर रिकवरी की प्रक्रिया रोकी गई थी। एजेंसी का मानना है कि 45 करोड़ रुपए के कर्ज को महज 21 करोड़ में सेटल कर बैंक को करीब 24 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बंद कमरे में ओटीएस को मंजूरी। जांच पालमपुर स्थित एक होटल के 45 करोड़ रुपए के कर्ज को वन टाइम सेटलमेंट के तहत 21 करोड़ में निपटाने से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक रिकवरी टीम को वापस बुलाने का फैसला इसी कर्ज निपटारे के लिए लिया गया था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सरफेसी एक्ट के तहत सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाने के बजाय बंद कमरे में ओटीएस को मंजूरी दी गई, जिसमें कई बड़े नेता भी रडार पर हैं। राजनीतिक कड़ियां खंगाल रही टीम ईडी ने यह भी जांच शुरू कर दी है कि सेटलमेंट की राशि होटल मालिक की बजाय किसी तीसरे प्रभावशाली व्यक्ति ने क्यों जमा करवाई। तीसरा व्यक्ति कौन? वही नेता। कांगड़ा के एक कांग्रेस नेता का नाम भी इस प्रकरण में सामने आ रहा है, जो कि बड़े नेता है। हालांकि इस नाम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन सीएम की अगर बात करें तो सीएम के साथ उस नेता की तस्वीर कई बार सामने आ चुकी है। हालांकि दस्तावेजों की पूरी जानकारी न मिलने के चलते ब्रांच मैनेजर को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। ईडी की जांच में आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईडी की रडार पर कांग्रेस के कई बड़े नेता, वहीं इस वक्त एक या दो नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेता रडार पर हैं, जिनमें से एक चिदंबरम और उनके बेटे भी हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चिदंबरम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन को स्पेशल कोर्ट के सामने रखा था, जिस पर अब होली के तुरंत बाद सुनवाई होगी। ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि प्रोसिक्यूशन सेक्शन असल में किसी सक्षम अथॉरिटी की ओर से मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाला आदेश होता है। इस आदेश में ईडी ने ट्रायल तेज करने के लिए दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट के सामने से पेश किया। मामला आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गई एफआईपीवी मंजूरी से जुड़ा है। आरोप है कि जब पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे, तब आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई थी। जांच में सामने आया था कि इस मंजूरी के बदले कथित तौर पर रिश्वत ली गई थी। ये रिश्वत सीधे तौर पर नहीं, बल्कि कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों के जरिए ली गई। यानी यह मामला साफ तौर पर बताता है कि कैसे चिदंबरम के बेटे पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शेल कंपनियों के जरिए पैसे का खेल। जांच में सामने आया कि कथित अवैध रकम शेल कंपनियों के जरिए घुमाई गई। इसमें एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों का नाम सामने आया, जो कार्ति चिदंबरम के नियंत्रण में बताए गए। ईडी का कहना है कि इन पैसों को अलग अलग कंपनियों में निवेश दिखाकर
शेयर खरीद बिक्री के जरिए और विदेशों में निवेश करके कई गुना बढ़ाए गए। खास तौर पर वसंत हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और एजीएस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में निवेश का जिक्र जांच में किया गया। हालांकि एजेंसी के मुताबिक ये पूरा पैसा कई देशों और अलग अलग खातों के जरिए घुमाया गया ताकि असली सोर्स छुपाया जा सके। बाद में इन पैसों का इस्तेमाल भारत और विदेशों में चल अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया। कितनी रकम की हुई हेरा फेरी? ईडी ने इस मामले में कुल करीब 65 करोड़ 88 लाख रुपए को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी आपराधिक कमाई माना है। अक्टूबर 2018 में ईडी ने 53 करोड़ 93 लाख रुपए अटैच किए थे। इसके बाद मार्च 2023 में 11 करोड़ 4 लाख रुपए अटैच किए गए। पी चिदम्बरम और कार्ति हैं आरोपी। ईडी ने 1 जून 2020 को राउच एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 24 मार्च 2021 को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। इस केस में पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम समेत 10 लोगों और पार्टियों को आरोपी बनाया गया। 16 दिसंबर 2024 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। प्रोसिक्यूशन सैक्शन क्यों दिया गया? दरअसल 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी बनाम विभू प्रसाद आचार्य के मामले में फैसला दिया था। कोर्ट ने साफ किया कि अगर आरोपी लोक सेवक है तो पीएमएलए केस में भी ट्रायल शुरू करने से पहले सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन मंजूरी यानी प्रोसिक्यूशन सेक्शन बेहद जरूरी होगा। इसी फैसले के बाद ईडी ने पी चिदम्बरम के खिलाफ सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी मांगी। 10 फरवरी 2026 को यह मंजूरी मिली। ईडी ने यह अभियोजन मंजूरी आदेश राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। एजेंसी का कहना है कि इससे ट्रायल में आ रही कानूनी रुकावटें दूर होंगी और केस की सुनवाई तेज हो सकेगी। चलिए बात एक और बड़े नेता की करते हैं जो विपक्ष का बड़ा नेता है। हाँ, यह नेता कांग्रेस से तो नहीं लेकिन टीएमसी से जरूर है। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी प्रेमिका अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने एसएससी भ्रष्टाचार मामले में दोनों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी इस मामले की 2022 से जांच कर रही है। दोनों को इस महीने की 16 से 18 तारीख के बीच तलब किया गया है। पार्थ और अर्पिता को जुलाई 2022 में प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल दोनों इस वक्त जमानत पर रिहा हैं। 2 फ्लैटों से मिले थे 50 करोड़ नगद। अब तक हुई कार्रवाई इस संबंध में बताया जाता है कि ईडी ने अर्पिता के 2 फ्लैटों से लगभग 50 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। इसके तुरंत बाद दोनों को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में सीबीआई के एसएससी और प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में भी पार्थ को गिरफ्तार किया गया था, जब टीएमसी में काफी हलचल हो गई थी। हालांकि ईडी ने एसएससी भ्रष्टाचार मामले में पार्थ या अर्पिता से पहले कभी पूछताछ नहीं की। हालांकि इस महीने पार्थ, अर्पिता के अलावा इस मामले की जांच में कई और लोगों को तलब किया गया। कई नौकरी चाहने वालों के बयान दर्ज करने की योजना भी बनाई गई। दोनों को मिली हुई है जमानत। पिछले साल नवंबर में पार्थ सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद 3 साल और 3 महीने बाद घर लौट गए थे। दिसंबर में पार्थ विजय केतन स्थित नकतला स्थित अपने आवास के बाथरूम में गिर गए और उनके बाएं हाथ में चोट लग गई। बाईपास के बाद एक अस्पताल में 25 दिनों तक इलाज कराने के बाद निलंबित तृणमूल विधायक पार्थ 31 दिसंबर को घर लौट आए। दूसरी ओर अर्पिता को 2 साल और 3 महीने जेल में बिताने के बाद नवंबर 2024 में जमानत मिली। हालांकि उन्हें सीबीआई के किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन अब काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ईडी उनसे घंटों की पूछताछ 16 से 18 तारीख के बीच कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों गिरफ्तारी और छापेमारी कार्रवाई हुई, आगे आने वाले समय में ये एक बार फिर से जेल में जा सकते हैं। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन विपक्ष के कई बड़े नेता रडार पर हैं। पी चिदम्बरम से लेकर उनके बेटे और साथ ही साथ टीएमसी के बड़े पूर्व नेता भी। यानी ये कहा जा सकता है कि इन नेताओं पर ईडी की रडार आगे आने वाले समय में और पड़ेगी, छापेमारी होगी, क्योंकि इनका जो काला चिट्ठा है वो लगातार सामने आ रहा है और ईडी उसके सबूत इकट्ठा करके कोर्ट को दे रही है। फिलहाल ऐसे इन नेताओं का हम कच्चा चिट्ठा खोलते रहेंगे
कि कैसे ये अरबों खरबों अपनी जेब में डालते हैं और फिर जब काला चिट्ठा खुलता है तो खुद को निर्दोष बताते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।